हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है? मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? जितेंद्र सिंह इज irrelevant in this discussion. I mean, I'm not, he's an irrelevant fellow who doesn't. He can say whatever he wants. He can say whatever he wants. He's an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number one, Dharmendra Pradhan goes. Not our demands, student demands. Number one, Dharmendra Pradhan goes. Number two, anyone who assaulted the students is punished. Number three, Prime Minister must apologize to students. Mr. Jitendra Kumar wants to see whatever fantasy he wants to see. He's welcome to see it. I'm not really bothered about it. अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी 22 जुलाई को जिस तरह से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और अपनी बातों को सरकार के सामने रखे, तो वहीं राहुल गांधी का कहना था कि छात्रों के साथ वो खड़े हैं और जिस तरह से वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो छात्र मांग रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उसी मांग को लेकर के राहुल गांधी भी आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों का जो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, आपका जो सोनम वांगचुक है उनका रिहाई हो, तो वहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा जो बर्बर कार्रवाई जो किया गया है, बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें कितने बच्चों का सर फट गया है, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो अभद्रता की गई है, जो दुर्व्यवहार किया गया है और जिस तरह से उनका कपड़ा फाड़ा गया है, जिसको लेकर के इस पर राहुल गांधी चर्चा की भी मांग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री संसद में आकर माफी मांगे, इसकी भी मांग कर रहे हैं राहुल गांधी और एनटीए को भंग करने का भी मांग उठ रहा है। तो जिस तरह से अभी नीट पेपर लीक काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, नीट जो पेपर लीक हुआ उसका दोबारा एग्जाम भी हुआ और दोबारा जो एग्जाम हुआ है उसमें खबर सामने निकल के आ रही है कि कई छात्र ये दावा कर रहे हैं कि उनका जो नंबर है वो कम है, जो एक अलग मुद्दा बना हुआ है। तो वहीं अभी पेपर लीक को लेकर के राज्य दर राज्य प्रदर्शन जारी है। आपका जो दिल्ली का जंतर मंतर से प्रदर्शन जो शुरू हुआ, जिस तरह से आपका ये प्रदर्शन आपका मुंबई में देखने को मिला, पटना में देखने को मिला, राजस्थान में देखने को मिला, यहाँ तक हैदराबाद में देखने को मिला, बेंगलुरु में देखने को मिला, चेन्नई, सूरत, जिस तरह से सड़क पे छात्र उतरे हुए हैं और पेपर लीक जो एक भारत में बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, इससे निजात चाह रहे हैं। क्योंकि मोदी जी के शासनकाल में 2014 के बाद 52 पेपर लीक हुए, जिसमें से 7 करोड़ से ऊपर छात्र परेशान हुए और 2019 से 24 के बीच 65 वो पेपर लीक हुआ, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और नीट यूजीसी 2024। और जो प्रमुख जो पेपर जो लीक हुआ, जिसको लेकर के छात्र हैरान और परेशान होकर रोड पे भटक रहे हैं, जिसके बाद वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि जब आप शिक्षा मंत्री आप बने हुए हैं, आपका शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर एक भी एग्जाम ढंग से नहीं हो पा रहा है तो आप चुनावी मंत्री बन जाइए, शिक्षा मंत्री क्यों बने हुए हैं? इसी को लेकर के अभी राज्य दर राज्य प्रदर्शन जारी है, जहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास का घेराव किए, उसके बाद भाजपा जिस तरह से सड़क पे उतर कर जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का आवास का घेराव किया उसका विरोध करते हुए भी नजर आई। और भाजपा का कहना है कि ये गलत काम किए हैं राहुल गांधी। लेकिन मोदी जी जो परीक्षा पे चर्चा करने आ जाते हैं तो पेपर लीक पर भी तो चर्चा करना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए भाजपा का नेताओं को। तो वहीं आइए पूरी खबर आपको समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जिस तरह से पेपर लीक को लेकर के राज्य दर राज्य प्रदर्शन जो शुरू हुआ है, तो वहीं जो मोदी जी के आवास के बाहर राहुल गांधी प्रदर्शन किए, उसको लेकर के भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं राहुल गांधी को जिस तरह से गलत ठहराने में लगे हैं। और जो गोदी मीडिया रेडियो रवंडा है और छात्रों का प्रदर्शन को तो कुछ गोदी मीडिया जिस तरह से छात्रों को गुंडे बताने का काम कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। ये छात्र देश के भविष्य हैं, अगर इनको कुछ परेशानी है, अगर वो सड़क पे आए हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो उसको लेकर के मीडिया को तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया रेडियो रवंडा पापा का परिपड़वा सब मोदी जी को बचाने में लगा है, जिसका नतीजा है कि गोदी मीडिया सब मतलब रोड पर जिस तरह से इन लोग को थप्पड़ लपड़ मिल रहा है, तो भी है कि गोदी मीडिया समझने को तैयार नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी जो आपका 22 जुलाई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें राहुल गांधी से जब मीडिया वाले सवाल पूछे कि मतलब आपके साथ जो सलूक किया गया वो सही नहीं था, तो राहुल गांधी बोले कि मेरी बात छोड़िए, मेरी आदत है, मेरा खून भी निकल रहा था, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन छात्रों के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, मोदी जी माफी मांगे और जो एनटीए है उसको भंग किया जाए और जो छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के चर्चा हो सदन में। और जो पुलिस वाले ये काम किए, और सही बात है, जिस तरह से मुंह बांध करके जींस पैंट पहन के दाढ़ी बढ़ा करके, वो कौन पुलिस वाले थे जो सादे ड्रेस में मुंह बांध के लड़कियों को और बच्चों को जिस तरह से लाठी डंडा से कूट रहे थे, वो थे कौन? उनकी तो पहचान होनी चाहिए।
जो पुलिस के भेष में गुंडा बन के जिस तरह से छात्रों पे लाठी बरसा रहे थे, और आपका जो लड़कियां थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका कपड़ा फाड़ दिया गया। तो इसको लेकर के दिल्ली पुलिस को तो सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उनके ऊपर भी पथराव हुआ है, तो उस पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन जो छात्र वहां शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे जो लोग लाठी चलाए हैं और जो लोग गाली गलौज मां बहन किए हैं, उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के राहुल गांधी चर्चा की मांग कर रहे हैं और उधर समाजवादी पार्टी भी कर रही है। तब आने वाले समय में खबर आ रहा है कि सदन में चर्चा को लेकर के सहमति बन गई है, लेकिन चर्चा कब होता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं जंतर मंतर पे अभिजीत दीपके बैठे हुए हैं और जिस तरह से हजारों प्रदर्शनकारी जो है वो जंतर मंतर पे जुटे हुए हैं। उनका कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और जो 20 से 22 छात्र जो सुसाइड किए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक उन लोग का अनशन जारी रहेगा। तब आने वाला समय ही बताएगा। और ये प्रदर्शन जिसको मोदी सरकार पहले हल्का में ली, अब खबर आया कि अभिजीत दीपके, आपका बीते दिनों खबर आया कि जगत प्रकाश नड्डा जी सौरभ दास और आशुतोष रंका से मुलाकात की है। जो सौरभ दास प्रवक्ता है कांग्रेस जनता पार्टी का, वो अपना मतलब जो मांग है वो सामने रख के आपका जो है जेपी नड्डा के सामने। उसके बाद खबर आया कि जेपी नड्डा सोनम वांगचुक से भी मुलाकात की। आपका जो खबर है जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से भी मुलाकात किए हैं जेपी नड्डा, जो खबर आ रहा है। और अस्पताल में जाकर मुलाकात किया गया है, वेदांता अस्पताल में, जहाँ मतलब वो बीते दिनों वेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया था आपका जो है। तब आने वाले समय में जिस तरह का माहौल बन रहा है और सरकार अब जिस तरह से सीरियस ले रही है, तो ये काम 1 महीना पहले अगर सरकार कर भी रहती तो ऐसा नौबत भी नहीं आता। लेकिन अभी जिस तरह से पेपर लीक एक जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसको लेकर के सदन में चर्चा की मांग पर विपक्ष खड़ा हुआ है। और राहुल गांधी सुने ही क्या बोल रहे थे, उनका कहना था कि हमारा खून निकला ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन छात्रों का भविष्य जो तबाह और बर्बाद हो रहा है उस पर संसद में चर्चा होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और जो राहुल गांधी जो विरोध प्रदर्शन किए मोदी जी का घर के बाहर, उसके बाद अलग अलग राज्यों में भाजपा के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता कई राज्यों में आमने सामने भी आ गए। उसके बाद खबर आ रहा है कि राज्य दर राज्य नीट पेपर लीक पर अभी जिस तरह से विरोध शुरू हो गया है, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, हैदराबाद हो, सूरत हो, चेन्नई हो, तो अब आने वाले समय में सरकार इस मुद्दे को कैसे हैंडल करती है देखने वाली बात होगी। तो वहीं अभी कांग्रेस जनता पार्टी और राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पे अड़ा हुआ है। और जो बच्चियों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, जो सादे ड्रेस में जो गुंडे जो बच्चियों को पीटने का काम किए हैं, जो छात्रों को पीटने का काम किए हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसका मांग विपक्ष कर रहा है। तब आने वाले समय में ये मुद्दा जिस तरह से बहुत बड़ा बन गया है, और पेपर लीक एक ऐसा समस्या है कि भारत का हर एक घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक घर में एक व्यक्ति आपको सरकारी नौकरी का तैयारी करते हुए आपको दिखाई दे देगा। और जब इस तरह से पेपर लीक हो तो इस पर तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और शिक्षा मंत्री को, जिसको लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी जो है धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी मौन साधे हुए है। जब बच्चियों पे लाठी चार्ज हुआ, छात्र छात्राओं पे जो लाठी चार्ज हुआ, जिस तरह से गाली गलौज किया गया, उसका वीडियो सार्वजनिक तौर पे वायरल है। उस पर जब सुप्रीम कोर्ट में जब उसको लेकर के चर्चा की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट से न्याय का उम्मीद किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोला हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमारे देश का न्याय प्रणाली भी कमाल का है कि छात्र और युवाओं के लिए उसके पास टाइम नहीं है। सरकार के पास तो वैसा ही टाइम नहीं था। अब सरकार का गले का फांस बना तो सरकार अब बातचीत कर रही है। लेकिन अब आने वाले समय में जिस तरह से सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है, तो ये बचाना कहीं सरकार को ना महंगा पड़ जाए। अब राज्य दर राज्य जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन जो शुरू हुआ है, क्योंकि छात्र परेशान हो गए हैं पेपर लीक का समस्या से। जब भी एग्जाम दे रहे हैं पेपर लीक हो जा रहा है, फिर 2 साल मेहनत में लग जा रहे हैं, मुंडी में का बाल पक जा रहा है, द्वार पर से अगुआ भाग जा रहा है, तो भी है कि पेपर लीक का समाधान नहीं हो रहा है। और सरकार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। मोदी जी मंगल मिलन की है और मोदी जी का कहना था कि छात्रों के साथ ये जो महापाप किया है उन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए ना, मंगल मिलन आप कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का जो अमंगल हुआ पड़ा है तो उस पर कौन ध्यान देगा मोदी जी। तो वहीं आज देखा जाए संसद का कार्रवाई 23 जुलाई को क्या होता है। आज नीट पेपर लीक पर जो सरकार तैयार हुई है, चर्चा होता है कि नहीं। तो वहीं जंतर मंतर पे विरोध जारी है, जहां खबर आ रहा है कि अब दिल्ली का 16 गो मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में सीआरपीएफ का टुकड़ी भी पहुंच चुकी है, आपका जो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में थी। और खबर आ रहा है कि दिल्ली का सुरक्षा चाक चौबंद किया गया है। अभी कोई दिल्ली जा रहा है, अगर जंतर मंतर जाना चाह रहा है, तो मेट्रो स्टेशन भी बंद है और लोग जाने से पहले उनको पहले पुलिस वालों का सामना करना पड़ रहा है। तब आने वाले समय में जिस तरह से दिल्ली को छावनी बना दिए हैं अमित शाह सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तब आने वाला समय ही बताएगा कि जो पुलिस वाले घायल हुए हैं और जो पुलिस वालों का सर फटा है और जो सर उन लोग का फोड़ने का काम किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और जो पुलिस वाले और जो मतलब पुलिस वालों के भेष में जो गुंडे
हमारी छात्राओं को और हमारे छात्रों पर जो लाठीचार्ज किए हैं और जिस तरह से गाली गलौज किए हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इसको लेकर के जांच बैठनी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये आंदोलन जो अभी मतलब राज्य दर राज्य आंदोलन जिस तरह से बढ़ रहा है, पेपर लीक जो एक बहुत बड़ा भारत में समस्या पहले भी था आज भी है, जिससे अब छात्र निजात चाहते हैं और सड़क पे उतर चुके हैं, जिसको एक समय में सीजीआई सूर्यकांत जी जो बोले थे कि कॉकरोच वही कॉकरोच आज जिस तरह से सरकार के नाक में दम की हुई है और जब सीजीआई के पास कॉकरोच इंसाफ के लिए जा रहा है तो सीजीआई साहब बोल रहे हैं जो हैं सूर्यकांत जी कि उनके पास टाइम नहीं है। तब आने वाला समय ही बताएगा कि छात्रों का जो समस्या है उसका निजात कब तक निकलता है और विपक्ष जो छात्रों का मुद्दा को लेकर के सरकार को संसद में घेर रहा है तो देखा जाए आज संसद में चर्चा होती है कि नहीं पेपर लीक पर। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।